नमस्कार मित्रों, आगे का वृत्तांत सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, स्वरोचिष ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना को स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित वह संपूर्ण अस्त्रों के हृदय से उन्हें दे दिया। इसी बीच में भयानक आकार वाला वह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष ने को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एकटक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। यह देखकर वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, हे वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्मामित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा, ब्रह्ममित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खड़गधारी विद्याधर राज नलनाभ का पुत्र इंदिव राक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों से बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है, इसलिए मेरे श्राप से तू राक्षस हो जा। उनके यूँ कहने पर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विद्याधर, मैंने जो बात कही वह अवश्य होगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचर अवस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेत हो जाएगा और पूर्ववत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप ग्रहण करें। महामते, ब्रह्ममित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, यूँ कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वरोचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उसकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदंतर स्वरोचिष ने पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंदिव राक्ष पुत्री को सांत्वना दे दिव्य गति से अपने लोक को चले गए। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ उनकी दोनों सखियां मुनि के शापवश रोग से व्याकुल थी। अब वह आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञाता हो चुका था, अतः रोगनाशक औषधि और रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदर कन्या अपने शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचिष से प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु, मेरी बात सुनिए, मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष, मैं अपने को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी।
अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरोचिस ने अवस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली, आर्य वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था में ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया। एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया। इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुलाकर अकेले छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेह पूर्वक लालन पालन किया। एक बार देवशत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, सुंदरी तू शोक मत कर, महाभाग स्वरोचिस तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदरपूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगे और तुझे इच्छा अनुसार धन देंगी। वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे निधियां प्राप्त होंगी उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्म पूजित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा कहा ही था। निश्चय ही आप स्वरोचिस हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिस से अवस्तु कहा, अविभावरी और कलावती की स्नेह पूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पाणी ग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वह रमणीय वनों में तथा झरनों के साथ सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगे। स्वरोचिस ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया। फिर धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते हुए और विषयों को भी भोगते थे। तदंतर स्वरोचिस के विजय, मेरुनंद और महाबली प्रभाव ये तीनों पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया था। विभावरी के गर्भ से मेरुनंद और कलावती के गर्भ से प्रभाव का उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली जो पद्मिनी नाम की विद्या थी, उसके प्रभाव से स्वरोचिस ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नाम की पुरी बनवाई, जिसकी 4 दीवारें बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में 3 पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ स्वरोचिस अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उस समय उन्होंने बहुत दूर पर एक सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हरिणी उसके पास आकर बोली, वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सुअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वरोचिस ने कहा, मुझे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है। मृग बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्री में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए यहाँ दूसरी कौन सी दवा है। स्वरोचिस ने कहा, भीरू, वह कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है जिसे न पाने के कारण तू अपने प्राणों को त्याग देने को तैयार है। मृग बोली, आर्य, आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती थी। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करती हूँ। आप मुझको बाण से मार दीजिए। स्वरोचिस ने कहा, देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृग है और मैं मनुष्यधारी रूपधारी जीव हूँ। फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा। मृग बोली, यदि मुझे आपका चित्त अनुरुक्त हो जाए तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होता तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी और इतने से ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। मार्कंडे जी कहते हैं, तब स्वरोचिस ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर वह तत्काल ही दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देख स्वरोचिस को बड़ा विस्मय हुआ।
उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वह प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूं कहने पर स्वरोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल ही अपना जैसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाना गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। नाग और तपस्वी ऋषि जल से के छींटों से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम धुतिमान रखा, क्योंकि उसकी धुति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वह महान, बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण स्वरोचिष के नाम से ही उसे प्रसिद्धि मिली। तदंतर स्वरोचिष अपने स्त्रियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए दूसरे तपोवन चले गए। वहां उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों से रहित होकर वे निर्मल लोकों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वरोचिष के पुत्र धुतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वरोचिष मनवंतर में परावत और तुषित नामक देवता तथा विपक्षित नामक इंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोली, ऋषभ, निश्चर तथा अर्ववीर ये ही उसके उस समय के सप्तऋषि थे। महात्मा स्वरोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि 7 पुत्र हुए, जो महान, पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वरोचिष मनवंतर था तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष और स्वरोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य जब सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्रौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, आपने स्वरोचिष तथा स्वरोचिष के जन्म एवं चरित्र सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाए। अब संपूर्ण भोगों को प्राप्त कराने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मन पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। वे संपूर्ण निधियों के आधार है। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम निधि है वह सत्व गुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता। महापद्म की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वह पद्मराग आदि मणि, मोती, मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुष को दान देता है और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र, पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुण होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्राय तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड़क, ऋषि, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाले वस्तुओं का संग्रह करता है। राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता, शौर्य से जीविका चलाने वाले क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ करता है किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार सब ओर से रत्नों का संग्रह करके उसकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से ना तो वह दान करता है, ना ही अपने भोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है।
मुकुंद नाम की जो पांचवी निधि है वह रजोगुणमयी है। उनकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि वाद्यों में संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता तथा सूत, बंदी, धूर्त एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुनि वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तुओं की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती है जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती है। नंदन नामक निधि 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब पुरुषों की दीर्घायु बनाती है और दूर से आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है, पर लोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता है और दूसरों से प्रेम करता है। इस प्रकार जो महानिधि सत्व गुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती है उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्वगुण एवं रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठ तथा जल से पैदा होने वाले अनन्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचा लगवाता, नदियां पर पुल बंधवाता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नामक की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है। ब्राह्मण, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरों को नहीं मिलती। क्रौष्टुके, जिसके पास शंख नामक निधि होती है उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधु आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार की ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इस सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। क्रौष्टुकी बोले, ब्राह्मण, आप स्वारोचिस मनवंतर का वृत्तांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्नों के अनुसार 8 निधियों का भी वर्णन किया। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है, अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा उत्तानपद के सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक पुत्र का जन्म हुआ था जो महान, बलवान और पराक्रमी था। शत्रु और मित्र में तथा पुत्र और पराये मनुष्य में उसका समान भाव था। वह धर्म का ज्ञाता था और दुष्टों के लिए यमराज के समान भयंकर एवं साधु पुरुषों के लिए चंद्रमा के समान आनंददायी था। राजकुमार उत्तम ने वभ्रू कुमारी बहुला के साथ विवाह किया था। वे सदा उसी में आसक्त रहते थे। उसका मन किसी और काम में नहीं लगता था। स्वप्न में भी उनका चित्त बहुला में ही लगा रहता था। वे सदा रानी की इच्छा के अनुसार ही चलते थे, तो भी वह कभी उसके अनुकूल नहीं होती थी। एक समय दूसरे राजाओं के समक्ष ही रानी के राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे कुपित सर्प की भांति फुंकारते हुए द्वारपाल को बोले, दरबान, तू इस दुष्ट हृदय स्त्री को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ दे, यह मेरी आज्ञा है। अतः तुझे इस पर कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा की आज्ञा को अविचरणीय मानकर
द्वारपाल रानी को रथ पर बिठाकर वन में छोड़ आया। राजा के द्वारा इस प्रकार निर्जन वन में त्यागी जाने पर बहुला ने उनकी दृष्टि से दूर होने के कारण अपने ऊपर राजा का बहुत बड़ा अनुग्रह माना। उधर राजा अपने और औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। एक दिन की बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबार में आया और अत्यंत दुखित चित्त होकर इस प्रकार कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात सुनिए, क्योंकि राजा के सिवा और किसी से मनुष्य की संकट से रक्षा नहीं हो सकती। रात को सोते समय मेरा घर का दरवाज़ा खोले बिना ही कोई मेरी स्त्री को चुरा ले गया। आप उसे पता लगाकर लाद कर देने की कृपा करें। राजन, हमारी आय और धर्म का छठा भाग आप वेतन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों के रक्षक हैं। आपसे रक्षित होने के कारण ही मनुष्य रात्रि में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपकी स्त्री शरीर से कैसी है? यह मैंने कभी नहीं देखा। उसकी अवस्था कैसी है यह भी आपको ही बतलाना पड़ेगा। साथ ही यह भी सूचित कीजिए कि आपके ब्राह्मणी का स्वभाव कैसा है। ब्राह्मण बोला, राजन मेरी स्त्री की दृष्टि से क्रूरता टपकती है। उसकी कद तो बहुत ऊंची है, किंतु बाएं छोटे, मुंह दुबला पतला और शरीर कुरूप है। यह मैं उसकी निंदा नहीं करता, ठीक ठीक हुलिया बतलाता हूँ। उसकी बातें बहुत ही कड़वी होती है तथा स्वभाव से वह कोमल नहीं है। उसकी पहली अवस्था कुछ बीत चुकी है। राजा ने कहा, ब्राह्मण ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हें दूसरी भार्या देता हूँ। अच्छे स्वभाव की स्त्री ही कल्याणमयी और सुख देने वाली होती है। वैसे स्त्री तो केवल दुख का ही कारण है। रूप और शील दोनों से ही हीन होने के कारण वह स्त्री त्याग देने योग्य है। ब्राह्मण बोला, राजन अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, यह श्रुति का उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न करने पर उससे वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। वर्णशंकर अपने पितरों को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। पत्नी न होने के कारण मेरा नित्य कर्म छूट रहे हैं। इससे प्रतिदिन धर्म में बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यंभव ही हो गया है। उसके गर्भ से जो मेरी संतति होगी वह धर्म का पालन करने वाली होगी। हे प्रभु, इस प्रकार मैंने अपनी पत्नी का वृत्तांत आपके सामने निवेदन किया है। आप उसे लाइए, क्योंकि आप ही प्रजा की रक्षा के अधिकारी हैं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके राजा उत्तम और सब सामग्रियों से युक्त अपने विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन बहुत बड़े वन में किसी तपस्वी का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। तब रथ से उतरकर वे उस आश्रम में गए। वहां उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ, जो कुशास पर विराजमान थे और अपने तेज की अग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहे थे। राजा को आया देखकर मुनि शीघ्रता पूर्वक उठकर खड़े हो गए और स्वागत पूर्वक उनका सम्मान करते हुए शिष्य से बोले, अर्घ ले आओ। शिष्य ने धीरे से कहा, मुनि क्या इन्हें अर्घ देना उचित है? इस बात का भली भांति विचार करके जैसा आज्ञा दे उसका पालन करूं। तब मुनि ने राजा के वृत्तांत को ध्यान द्वारा जानकर केवल आसन देकर बातचीत के द्वारा उनका सत्कार किया। ऋषि ने पूछा, राजन मैं जानता हूँ आप महाराज उत्तानपाद के पुत्र उत्तम है, बताइए किस लिए यहाँ आए हैं? इस वन में कौन सा कार्य सिद्ध करने का विचार है? राजा ने कहा, मुनि एक ब्राह्मण के घर से किसी अपरिचित व्यक्ति ने उसकी स्त्री को चुरा लिया है। उसकी खोज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइए। जब मैं आपसे आश्रम पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्घ देने का विचार किया, किंतु फिर उसे क्यों रोक दिया? ऋषि बोले, राजन आपको देखकर मैंने जल्दी में अर्घ देने की आज्ञा प्रदान कर दी थी, किंतु इस शिष्य ने मुझे सावधान किया। मेरे प्रसाद से यह भी मेरी ही भांति संसार के भूत भविष्य वर्तमान का हाल जानता है। इसने कहा, विचार कर आज्ञा दीजिए। तब मैंने भी अपना आपका वृत्तांत जान लिया, इसलिए आपको विधि पूर्वक अर्थ नहीं दिया। राजन इसमें संदेह नहीं कि आप स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने के कारण अर्घ पाने के अधिकारी हैं, तथापि हम लोग आपको अर्घ का उत्तम पात्र नहीं मानते। राजन ने पूछा, ब्राह्मण मैं जानकर यह अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे बहुत दिनों तक के पश्चात आने पर भी मैं आपसे अर्थ पाने का अधिकारी न रहा? ऋषि बोले, राजन क्या आप इस बात को भूल गए कि आपने अपनी पत्नी का वन में परित्याग किया है और उसके साथ ही आप धर्म को भी छोड़ बैठे हैं? एक पक्ष तक भी नित्य कर्म छोड़ देने से मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, फिर आपने तो 1 वर्ष से उसको छोड़ रखा है।
अतः आपके विषय में क्या कहना। नरेश्वर पति का स्वभाव कैसा ही हो, पत्नी को उचित है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का भी पालन पोषण करे। ब्राह्मण की वह पत्नी जिसका अपहरण हुआ है सदा पति के प्रतिकूल ही चलती है, तथापि धर्म पालन की इच्छा से वह आपके पास गया और पत्नी को खोजने के लिए प्रेरित करता रहा। आप तो धर्म से विचलित हुए एक दूसरे मनुष्य को धर्म में लगाते हैं, और जब आप स्वयं ही विचलित होंगे तब आपको कौन धर्म में लगाएगा। मार्कंडेय जी ने मुनि कहा। मुनि के यूँ कहने पर राजा लज्जित हो गए। आपका कहना ठीक है। यूँ कहकर उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी के विषय में पूछा। भगवान, आप भूत भविष्य के यथार्थ ज्ञाता हैं, बताइए ब्राह्मण की पत्नी को कौन ले गया। ऋषि बोले, राजन, अद्रि के पुत्र बलाक नामक राक्षस ने उसका अपहरण किया है। उत्पलावत वन में जाने पर आप उस ब्राह्मण की पत्नी को देख सकेंगे। जाइए, शीघ्र ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी का से संयोग कराइए, जिससे आपकी तरह उसे भी दिनों दिन पाप का भागी न होना पड़ेगा। तदंतर उन महामुनि को प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हुए और उनके बताए हुए उत्पलावत वन में गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा। उसका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसे ब्राह्मण ने बतलाया था। वह श्रीफल खा रही थी। राजा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम इस वन में कैसे आई? सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। जान पड़ता है तुम विशाल के पुत्र सुशर्मा जी की स्त्री हो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्र की पुत्री हूँ और विशाल के पुत्र की, जिसका नाम अभी अभी आपने बताया, पत्नी हूँ। मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ घर लाया है। मैं घर के भीतर सो रही थी। उस समय इसने मेरा अपने भ्राता और माता से वियोग कराया। मैं यहाँ बहुत दुखी रहती हूँ। उसने मुझे इस अत्यंत गहन वन में छोड़ रखा है। ना तो मेरा उपभोग करता है, ना ही मुझे खा डालता है। इसका कुछ कारण समझ नहीं आता। राजा बोले, ब्राह्मण कुमारी, क्या तुम्हें मालूम है कि वह राक्षस तुमको क्यों यहाँ छोड़कर कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ही यहाँ भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह निशाचर इसी वन के भीतर रहता है। यदि आपको उससे भय ना हो तो इसमें प्रवेश करके देखिए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणी के दिखाए हुए मार्ग से उस वन के भीतर प्रवेश किया और उस राक्षस को परिवार के साथ बैठा देखा। राजा को देखते ही राक्षस ने दूर से ही पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और उनके निकट गया। राक्षस बोला, राजन, आपने मेरे घर पर पधार कर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं आपके राज्य में भी निवास करता हूँ, अतः बताइए आपका कौन सा कार्य सिद्ध कर सकूँ। आपका यह अर्थ स्वीकार कीजिए और इस आसन पर बैठिए। राजा ने कहा, निशाचर, तुमने मेरा सब काम कर दिया, सब प्रकार से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। अब बताओ, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों उठा लाए हो? यदि कहीं तुम उसे अपनी भार्या बनाने के लिए लाए हो तो यह ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वो सुंदरी नहीं है और तुम्हारे घर में दूसरी स्त्रियां भी हैं ही। यदि उसे अपना भक्ष्य बनाने का विचार हो रहा है तो आज तक तुमने उसे खाया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। राक्षस बोला, राजन, हम लोग मनुष्य को नहीं खाते। मनुष्य भक्षी राक्षस दूसरे ही हैं। हम तो पुण्य का फल ही खाया करते हैं। इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे बुरे स्वभाव को भी खा जाते हैं। यदि मनुष्य के क्षमा स्वभाव को हम खा ले तो वह क्रोधी बन जाता है और दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर ले तो उत्तम गुणों से संपन्न हो जाता है। महाराज, मेरे घर में अनेक युवती स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं की समानता रखने वाली हैं। उनके रहते मुझे मनुष्य की स्त्रियों में मेरा अनुराग कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, निशाचर, यदि यह ब्राह्मणी ना तो तुम्हारे उपभोग के काम की है न आहार के, तो ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया? राक्षस बोला, राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता है। मैं जिस किसी यज्ञ में जाता हूँ, रक्षोग्न मंत्रों का पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है। मंत्रों के द्वारा उसके उच्चाटन करने से हम लोग भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं? प्राय सभी यज्ञों में वह त्रिबीज बनाकर करता है। इसलिए हमने उसके सामने यह विघ्न खड़ा किया, क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ कर्म करने के योग्य नहीं रहता।
राजन, मैं आपका विनीत सेवक हूँ, आपके राज्य की प्रजा हूँ, अतः आप अपने किसी कार्य के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजन ने कहा, राक्षस, तुम पहले ही कह चुके हो कि हम मनुष्य के स्वभाव को खा जाते हैं, अतः हम तुमसे जो काम कराना चाहते हैं उसे सुनो। तुम इस ब्राह्मणी की दुष्टता को भक्षण कर लो, जिसे यह विनयशील हो जाए। इसके बाद इसे घर में इसके घर पहुंचा दो। इतना कर देने पर मैं समझूंगा कि तुमने अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर दिया है। राजा के यूं कहने पर वह राक्षस अपनी माया से ब्राह्मणी के शरीर में प्रवेश कर गया और अपनी शक्ति से उसके दुष्ट स्वभाव को खा गया। फिर तो ब्राह्मण की पत्नी भयंकर दुष्टा से मुक्त हो गई और राजा से बोली, महाराज, मुझे अपने ही कर्म के फल से अपने महात्मा स्वामी से विलग होना पड़ा। यह निशाचर तो उससे भी निमित्त मात्र बना है, ना तो इसका दोष है, ना ही मेरे महात्मा पति का दोष है। सब दोष मेरा ही है, क्योंकि मनुष्य को अपने ही कार्य का करने का फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, पर आज मुझ पर ही आ पड़ा है। इसमें दूसरे का क्या दोष है? राक्षस बोला, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस ब्राह्मणी के इसके स्वामी के घर पहुंचा कर आता हूँ। इसके सिवा और भी यदि कोई मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उस लिए भी आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, निशाचर, यह कार्य हो जाने पर मैं समझूंगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया। वीर, यदि किसी कार्य के समय मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। बहुत अच्छा कहकर राक्षस ने उस ब्राह्मण पत्नी को, जो दुष्टता दूर हो जाने पर अब अच्छे स्वभाव की हो गई थी, ले जाकर उसके पति के घर पहुंचा दिया। राजा भी उसे भेजकर मन ही मन इस प्रकार की चिंता करने लगा, अब मैं अपने विषय में क्या करूं? क्या करने से मेरा भला होगा? महामना महर्षि ने मुझे अर्थ के अयोग्य बतलाया, यह तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात है। अब मैं क्या करूं? पत्नी को मैंने त्याग दिया, अब उसका पता कैसे लगे, अथवा उस ज्ञान चक्षु महर्षि से ही चलकर पूछूं। यो विचार कर राजा फिर रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहां वह त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते थे। रथ से उतरकर उन्होंने मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और राक्षस से मिलने, ब्राह्मणी के दिखाई देने तथा उसकी दुष्टता के दूर होने आदि का सब वृत्तांत ठीक ठीक सुनाया। ऋषि ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ किया है वह सब मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मेरे पास तुम जिस कार्य से आए वह भी मुझसे छिपा नहीं है। मनुष्यों के लिए पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि का कारण है। तुमने उसका त्याग करके विशेष धर्म को भी त्याग दिया है। राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न होने पर वह अपने कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रहता। तुमने अपनी पत्नी को त्याग कर अच्छा नहीं किया। जैसे स्त्रियों के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी स्त्री का त्याग भी उचित नहीं है। राजा बोले, भगवान, क्या करूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं सदा पत्नी के अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह मेरे अनुकूल ना हुई, इसलिए मैंने उसे त्याग दिया। उसके वियोग की पीड़ा से मेरी अंतरात्मा व्यथित हो रही है। मैंने उसे वन में छोड़ा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई, अथवा उन्हें वन में सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने तो नहीं खा लिया। ऋषि ने कहा, उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरों ने नहीं खाया। वह इस समय रसाताल में है, उसका चरित्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। उसे पाताल में कौन ले गया? वह अब तक दूषित कैसे नहीं हुई? यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, पाताल में नागराज कपोत एक विख्यात पुरुष है। एक दिन उन्होंने तुम्हारी त्यागी हुई सुंदर पत्नी को महान वन के भीतर भटकते हुए देखा। उनका सारा हाल जानकर वे उस पर आसक्त हो गए और उसे पाताल लोक में ले गए। नागराज कपोत के नंदा नाम की एक पुत्री है तथा मनोरमा नाम की स्त्री है। नंदा ने बहुला को देखकर सोचा, हो न हो यह मेरी माता की सौत बनने वाली है। यूं विचार कर वह उसे अपने घर में ले गए और अंतःपुर में छिपा कर रख दिया। कपोत ने जब नंदा से बहुला को मांगा तब उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिता ने उसे श्राप दे दिया, जा तू गूंगी हो जाए। इस प्रकार शापग्रस्त होकर नंदा उसके साथ रहती है। नागराज उसे ले गया और उसकी कन्या ने उसे अपने संरक्षण में रख लिया। राजा बोला, महामुनि, मुझे तो बहुला प्राणों से भी बड़ी बढ़कर प्रिय है, किंतु वह मेरे प्रति सदा दुष्टता का ही बर्ताव करती है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा, पाणी ग्रहण के समय सूर्य, मंगल और शनिश्चर के तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पति की तुम्हारी पत्नी के ऊपर दृष्टि थी।
उस मुहूर्त में उस पर चंद्रमा बुध भी, जो परस्पर शत्रु भाव रखने वाले हैं, अनुकूल थे और तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल थे, इसलिए तुम्हें पत्नी की प्रतिकूलता का विशेष कष्ट सहना पड़ा है। अच्छा, अब जाओ, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और पत्नी के साथ रहकर संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि यूं कहने पर राजा उसे प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो गए और अपने नगर को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो अपनी शीलवती भार्या के साथ बहुत प्रसन्न था। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपने मेरी पत्नी को लाकर मेरे धर्म की रक्षा की है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। राजा बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हो रहे हैं, किंतु मैं संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आपकी पत्नी जीवित है तो और व्यभिचारिणी नहीं हुई तो आप स्त्री के बिना रहकर पाप क्यों कमा रहे हैं? राजा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं पत्नी को लाऊं तो भी वह सदा मेरे प्रतिकूल रहती है, अतः उससे दुखी ही मिलेगा, सुख नहीं, क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती। आप कोई ऐसा यत्न करें जिससे वो मेरे अधीन हो। ब्राह्मण ने कहा, राजा, आपके प्रति रानी का प्रेम होने के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक होगा, अतः मित्र की कामना रखने वाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते हैं, वह मित्र विंदा नामक यज्ञ मैं आरंभ करता हूँ। राजन, जिस स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम न हो उसे मित्र विंदा नामक प्रेम उत्पन्न करती है, इसलिए आपके कार्य की सिद्धि के उद्देश्य मैं उसी का अनुष्ठान करूँगा। ब्राह्मण के यो कहने पर राजा ने यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित कराई और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मित्रविंदा यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने राजा की स्त्री में प्रेम उत्पन्न करने के लिए एक एक करके 7 यज्ञ किए। जब उसे यह निश्चय हो गया कि रानी के हृदय में राजा के प्रति मित्र भाव जागृत हो गया है, तब उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी प्रिय पत्नी को अपने साथ रखिए और उसके साथ उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धा पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उस महान पराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ निशाचर को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह राक्षस राजा के पास पहुंच गया और प्रणाम करके बोला, क्या आज्ञा है? तब राजा ने विस्तार के साथ अपना सारा वृत्तांत निवेदन किया और फिर वहां से राक्षस पाताल में जाकर रानी को ले आया। आने पर ही उसके हृदय अनुराग के साथ पति को देखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार कहा, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब राजा ने अपनी मानिनी स्त्री को हृदय में लगाकर कहा, हे प्रिय, तुम बार बार मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम पर प्रसन्न नहीं हूँ। रानी बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे एक याचना करती हूँ, आप उसे पूर्ण करके मेरा आदर कीजिए। राजा ने कहा, प्रिय, तुमने जो कुछ भी अभिष्ट हो वह निश्चिंत होकर कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो ना कर सकूं, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। रानी बोली, हे नाथ, मेरे लिए नागराज ने मेरी सखी को श्राप दे दिया जिससे वह गूंगी हो गई। यदि आप मेरे प्रेमवश उसके संकट का निवारण कर सके तो और उसकी मुक्ता को दूर करने के लिए प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरा सारा कार्य सिद्ध हो गया। तब राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर विप्रवर कहा, हे विप्रवर, इसमें कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो उसकी मुक्ता को दूर कर सके? ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैं आपके कहने से सरस्वती स्टिक करूँगा, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखी की वाक शक्ति को कार्यक्षम बनाकर उसके ऋण से उऋण हो जाएगी। तदंतर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सरस्वती स्टी आरंभ की। उसने नंदा की मुक्ता को दूर करने के लिए एकाग्रचित्त होकर सरस्वती सूक्तों का जप किया। इससे वह नाग कन्या बोलने लगी। उन दिनों गर्ग मुनि रसाताल में रहा करते तो उन्होंने नंदा को बताया, तुम्हारी सखी बहुला के पति ने यह अत्यंत दुष्कर का उपकार किया है। यह बात जानकर शीघ्र गामिनी नंदा राजा के नगर में आई और अपनी सखी महारानी बहुला को छाती से लगाकर तथा राजा की भी बारंबार प्रशंसा करके आसन पर बैठाकर मधुर वाणी में बोली, वीर, आपने इस समय मेरा जो उपकार किया वह इससे मेरा हृदय आकृष्ट हो गया, अतः मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। राजन, तुम्हें एक महापराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। इस पृथ्वी पर उसका अखंड राज्य होगा। वह सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान एवं मनवंतर का स्वामी मनु होगा। राजा को इस प्रकार का वर देकर नागराज कन्या नंदा अपनी सखी को हृदय से लगाकर पाताल लोक को चली गई। तदंतर रानी के साथ विहार एवं प्रजा पालन करते हुए राजा उत्तम के
कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। फिर महात्मा राजा को रानी बहुला के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की भांति कांतिमान था। उसके जन्म लेने पर समस्त प्रजा को महान आनंद हुआ। देवताओं की दुदुम्बियाँ बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसे देखकर मुनियों ने कहा, यह राजा उत्तम के वंश में और उत्तम समय में उत्पन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अंग उत्तम है, इसलिए यह औत्तम नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार राजा उत्तम का पुत्र औत्तम नामक मनु हुआ। अब उसके प्रभाव का वर्णन सुनो। जो राजा उत्तम के उपाख्यान और औत्तम के जन्म की कथा प्रतिदिन सुनता है उसका कभी किसी से द्वेष नहीं होता। इस चरित्र को सुनने और पढ़ने वाला कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बंधुओं से वियोग नहीं होता। औत्तम मनवंतर तीसरा कहा जाता है। उसमें स्वधामा, सत्य, शिव, प्रतदर्न तथा वशवर्ती ये देवताओं के 5 गण हैं। इनका जैसे नाम वैसा ही गुण है। ये 5 देवगण यज्ञ भोगी माने गए हैं। ये सभी गण 12 व्यक्तियों के समुदाय हैं। उक्त मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद को प्राप्त हुए। और आज भी मनुष्य विघ्नों का नाश करने के लिए सुशांति के नाम अक्षरों से विभूषित एक गाथा का गान किया करते हैं। वे इस प्रकार हैं। शिव, सत्य एवं वशवर्ती आदि देवगणों के साथ परम सुंदर देवराज सुशांति उत्तम शांति प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, औत्तम मनु के अज, परसुचि और दिव्य ये 3 पुत्र थे जो देवताओं के समान तेजस्वी तथा महान बल एवं पराक्रम से संपन्न थे। उनके मनवंतर में उन्हीं के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते रहे। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह बात पहले ही बतलाई जा चुकी है। महात्मा वशिष्ठ के 7 पुत्र ही इसके तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। इस प्रकार ये तीसरे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तामस मनु के चौथे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनु का जन्म मनुष्य की योनि में हुआ था तो भी उन्होंने अपने यश से त्रिभुवन को आलोकित कर दिया। ब्राह्मण अन्य सभी मनुओं की भांति चौथे मनु का भी जन्म अलौकिक है, उसे बतलाता हूँ। अब मैं इसका वृत्तांत अगले अंक में विस्तृत रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।